11 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की जिंदगी के 11 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों, अमिताभ बच्चन भारत के वो गॉडफादर और बिग ब्रदर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आज 2022 में अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में अदाकारी करते हुए 50 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, मगर बुढ़ापा, बीमारियां और हादसात अमिताभ बच्चन को नहीं रोक सके और आज वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन अदाकार माने जाते हैं। अमिताभ बच्चन भारत के सबसे ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड अदाकारों में से एक हैं। वो अपने दौर के वाहिद अदाकार हैं जो आज भी फिल्मों में बाकायदगी से काम कर रहे हैं और आज भी इनके करोड़ों फैंस इनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अमिताभ बच्चन दुनिया भर में अपने लंबे कद, अपनी भारी आवाज और बहुत ही सीरियस रोल्स अदा करने की वजह से जाने जाते हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको अमिताभ बच्चन की जिंदगी और उनके कैरियर के बारे में कुछ हैरानकुन हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अमिताभ बच्चन नामी इस भारतीय अदाकार का असल नाम अमिताभ श्रीवास्तव बच्चन है और ये 11 अक्टूबर 1942 को भारत के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए। इनके वालिदैन का नाम हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन था और ये दोनों ही हिंदी और उर्दू और पंजाबी के शायर थे। अमिताभ बच्चन के माँ बाप का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से था और आज इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अजीताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन ने अपनी तालीम बॉयज हाई स्कूल एंड कॉलेज इलाहाबाद और उसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल और फिर किरोड़ी माल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हासिल की। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अमिताभ ने पृथ्वी थिएटर और ऑल इंडिया रेडियो में काम करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के कामयाब कैरियर का आगाज 1969 की फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुआ और ये फिल्म न सिर्फ एक सुपर हिट रही बल्कि अमिताभ बच्चन को इस पर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू कमर भी दिया गया। वो दिन है और आज का दिन अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा बल्कि वो आज भी हिट पर हिट फिल्में दे रहे हैं। अमिताभ की शुरू की फिल्मों में भुवन शोम, आनंद, प्यार की कहानी, परवाना, गुड्डी, संजोग और कुछ दूसरी फिल्में शामिल हैं, जबकि इनकी सबसे नई फिल्मों में ब्रह्मास्त्र, राधेश्याम, झुंड, चेहरे, गुलाबो, बदला और सरकार सीरीज शामिल हैं। अमिताभ बच्चन की अगर सबसे मशहूर और सबसे कामयाब और आइकॉनिक फिल्मों की बात की जाए तो इनमें शामिल हैं शोले, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, कुली, मोहब्बतें, अग्निपथ, शराबी और बागबान। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर में सैकड़ों फिल्में की हैं और इनका हर प्रोजेक्ट ही अपनी मिसाल आप हुआ करता था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अमिताभ ने फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान जिया बच्चन के साथ प्यार और इश्क की पींगे बढ़ाना शुरू कर दी थी, हालांकि वो इनसे तकरीबन 2 फुट छोटी थी। इन्हीं दिनों अमिताभ भारत की खूबसूरत अदाकारा रेखा के साथ भी एक मशहूर अफेयर में मुंसलिक रहे, जिसकी वजह से इन तीनों का नाम 70 और 80 की दिहाई में हर वक्त खबरों की जीनत बना रहता था। कहा जाता है कि अमिताभ और अदाकारा रेखा का अफेयर 12 साल से भी ज्यादा अरसे तक चलता रहा और इनके जाने वाले तकरीबन सभी लोग इस बात से वाकिफ थे कि अमिताभ बच्चन एक वक्त में 2 औरतों के साथ गेम खेल रहे हैं। अपनी बीवी जया बच्चन के साथ अमिताभ के 2 बच्चे भी हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा। अभिषेक खुद एक अदाकार है और ऐश्वर्या राय के साथ अब जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इनकी बेटी श्वेता नंदा एक मॉडल और एक राइटर और एक खरबपति आदमी की बीवी है। दोस्तों, अगर आप अमिताभ बच्चन की तरह किसी और बड़े अदाकार के बारे में भी फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में इनके बारे में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली के दौरान होने वाले हादसे के बारे में तो जानते ही होंगे। इस हादसे ने अमिताभ बच्चन के चाहने वालों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को सदमे में डाल दिया था, क्योंकि इसकी वजह से अमिताभ बच्चन के जिस्म का 80% लिवर खत्म हो गया था और इनकी जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई। अमिताभ बच्चन की फिल्म की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन शूट करते हुए ये हादसा पेश आया। इसी सीन में अमिताभ बच्चन को एक बहुत ही गहरा जख्म भी आया, जिससे इनको सीरियस इंटरनल इंजरीज हुई थी। इनकी हालत बहुत ही सीरियस थी। इस हादसे से मुतालिक एक किस्सा अमिताभ ने सुनाया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस हादसे से एक दिन पहले अदाकारा समीता पाटिल ने अमिताभ बच्चन को रात को फोन किया और पूछा कि क्या आप ठीक हैं, और अमिताभ बच्चन ने बताया कि हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्या होना है मुझे। समीता ने बताया कि इनको ख्वाब में नजर आया कि अमिताभ का हादसा हुआ है और वो शदीद जख्मी है। इससे पहले इन दोनों की कभी ना तो मुलाकात हुई थी और ना ही कभी फोन पर बातचीत हुई थी। अमिताभ के इलाज के लिए इनको पहले बेंगलोर के एक अस्पताल में रखा गया और बाद में मुंबई भेज दिया गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अपने बेतहाशा लंबे कैरियर के दौरान अमिताभ बच्चन के बहुत से निक नेम भी रहे हैं। इन्हें वैसे तो बिग बी तो सभी कहते हैं, इसके अलावा अदाकार शशि कपूर इनको बबुआ कहते थे और मोहन देसाई इनको लाला यानी के बड़ा भाई कह के पुकारते थे। दोस्तों, फिल्म कुली के डायरेक्टर ने उस वक्त के अदाकार
पुनीत इसार से कहा था कि मैं तुम्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा विलन बनाऊंगा। अमिताभ बच्चन के साथ हादसे की वजह से वो रियल लाइफ के एक विलन भी बन गए। हुआ इस तरह कि अमिताभ बच्चन से दुनिया इतना प्यार करती थी कि सबको लगा कि पुनीत ने जानबूझकर अमिताभ को कत्ल करने की कोशिश की थी। पुनीत बेचारे को लोगों की तरफ से बहुत ही नफरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमिताभ सभी के फेवरेट अदाकार थे और दुनिया को लगता था कि पुनीत ने जेलस होकर जानबूझकर इनको मारने की कोशिश की है। इस वक्त अमिताभ ने पुनीत को अस्पताल बुलाकर इनसे बात की और सारी दुनिया को बताया कि इस गरीब की इस हादसे में कोई गलती नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आज तकरीबन हर बड़ा बॉलीवुड स्टार थोड़े से पैसे लेकर बहुत सी चीजों की एंडोर्समेंट करता नजर आता है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन पेप्सी और कोक की एडवर्टाइजमेंट करते थे। एक दफा पेप्सी की एक प्रोमोशनल कैंपेन के दौरान एक छोटी बच्ची इनके पास आई और उसने अमिताभ से कहा कि आप ऐसी चीजें क्यों एंडोर्स करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। अमिताभ ने इस बच्ची की बात को भुलाया नहीं और उसके बाद से इन्होंने पेप्सी और ऐसी दूसरी अशिया की एंडोर्समेंट्स खत्म कर दी और जाहिर है इससे इनकी कमाई पर काफी फर्क भी पड़ा होगा। मगर दोस्तों, यहाँ पर बात पैसे की नहीं बल्कि असूल की थी। फैक्ट नंबर 7। अमिताभ बच्चन पूरी दुनिया में अपनी अदाकारी के अलावा अपनी डीप वॉइस यानी कि अपनी गहरी आवाज की वजह से भी मशहूर है और इनकी गहरी आवाज के करोड़ों दीवाने भी हैं। फिल्मों में आने से पहले जब वो एक बिजनेस सेक्रेटरी की नौकरी हासिल कर रहे थे तो उन दिनों इनके एक दोस्त ने इन्हें मशवरा दिया कि यार तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तू ऑल इंडिया रेडियो पर खबरें पढ़ा कर। अमिताभ बच्चन ने बार बार जाकर इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में अपनी किस्मत आजमाई, मगर इनको हमेशा रिजेक्ट कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपने दौरे जवानी में एक इंजीनियर बनना चाहते थे और इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते थे, मगर कम नंबर आने की वजह से वो अपना ख्वाब पूरा न कर सके। अपने कैरियर के शुरू में अमिताभ बच्चन के पास रहने को कोई जगह नहीं हुआ करती थी और इन दिनों वो मशहूर अदाकार महमूद के घर में सोने के लिए जाते थे। ये अदाकार काफी अर्सा अमिताभ बच्चन के उस्ताद भी रहे और इनके मेंटोर भी रहे। दोस्तों, एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि उस दौर में अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म खुदा गवाह है की शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी और इस वक्त के अफगानिस्तान के सदर ने फौज की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो अमिताभ की हिफाजत करेंगे। खुदा गवाह अफगानिस्तान की तारीख की आज भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि साल 1984 में अमिताभ बच्चन ने एक दफा फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट ले ली थी और सियासत में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी के इसरार पर ऐसा किया। वो 70% से ज्यादा वोट लेकर इलाहाबाद की सीट पर जीते और भारत की तारीख के सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ सीट जीतने वाले उम्मीदवार बने। 3 साल बाद भारत के अखबारात ने दुनिया के सामने ये बात पेश की कि अमिताभ बच्चन और इनके भाई की स्वीडन और स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा जमीनें और जायदादें हैं और इनका बोफोर्स स्कैंडल से भी गहरा ताल्लुक निकला है, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन और इनके खानदान की रातों की नींद हराम होने लगी। दोस्तों, यहाँ पर यह बात याद रहे कि बोफोर्स स्वीडन की एक असला और जंगी साजो सामान बनाने वाली कंपनी थी, जिससे राजीव गांधी ने उस दौर में $1.4 बिलियन का असला खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट का हकीकी तखमीना बहुत कम था, लेकिन भारतीय कौम से $1.4 बिलियन वसूल किए गए और अमिताभ बच्चन पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ साफ किया है। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने काफी अरसे के लिए सियासत से हाथ खींच लिया। दोस्तों, जब एक बार अमिताभ बच्चन और इनका खानदान बैंकरप्ट भी होने लगे थे तो इनके एक अमीर दोस्त अमर सिंह ने इनकी मदद की, जिसके बाद वो दोबारा से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने लगे। इनकी बीवी जाया बच्चन ने भी MPA की सीट पर सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अमिताभ ने अपनी पार्टी के लिए अखबारात और इश्तहारात में ये भी कहा कि वो माजी में एक गरीब किसान के बेटे थे, मगर इनकी तमाम बातें गलत साबित हो गईं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन पर इस वक्त भी काफी उंगलियां उठी जब इन्होंने 1984 में होने वाले सिखों के खिलाफ हंगामों का जिक्र करते हुए ये कहा कि खून का बदला खून से लेंगे। अमिताभ बच्चन पहले दिन से ही गांधी फैमिली के बहुत बड़े फैन रहे हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, साल 2000 से अमिताभ बच्चन ने बार बार कौन बनेगा करोड़पति और बिग बॉस के मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्रामों में मेजबानी के फराइज सरअंजाम दिए हैं, जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में मकबूल हुए। अपने कैरियर के दौरान अमिताभ बच्चन ने 27 बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। इसके अलावा वो अपने कैरियर और दूसरी वजूहात की बिना पर भी बहुत से तमगे वसूल कर चुके हैं। दोस्तों, माजी में अमिताभ बच्चन के बारे में ये खबर भी आ चुकी है कि वो जहनी सुकून और आराम के लिए कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं। अमिताभ बच्चन के मुताबिक कुरान की तिलावत सुनने से इनको रूहानी तस्कीन मिलती है। अमिताभ बच्चन चूंकि खुद हिंदू हैं, इसलिए कुरान का पढ़ना या सुनना इनके लिए बहुत ही अजीब सी बात है। मगर दोस्तों, ये बात भी तो सच है कि अल्लाह पाक का कलाम कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों, जिन्नों और तमाम मखलूकात के लिए भेजा गया। इसलिए इसके बारे में कोई शक नहीं कि कुरान सुनने से आपको जहनी सुकून मिलता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक बहुत जबरदस्त अदाकार होने के अलावा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। साल 2013 में उन्होंने जस्ट डायल नामी कंपनी के अंदर हिस्सा डाला और इनके
शेयर्स आगे चलकर 4300% के मुनाफे पर पहुंच गए। और इसके अलावा स्टैम्पेड कैपिटल नामी एक कंपनी में भी इनके काफी शेयर्स हैं। इनके खानदान ने मेरिडियन टेक नामी कंपनी के अंदर 2.5 लाख शेयर्स खरीद रखे हैं, जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म है। अमिताभ बच्चन के पूरे खानदान का नाम पनामा पेपर्स, विकीलीक्स और पैराडाइज पेपर्स में भी आया था, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क से बाहर बहुत ज्यादा पैसा छुपा के रखा हुआ है। दोस्तों, आज 2022 में पूरे भारत में अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो किंग के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चंद लाख रुपया कुछ क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था, जो कि अब अरबों रुपया बन चुका है। दोस्तों, बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन के बारे में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी लाइक जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।